जहांगीर जदून साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कल से सेनेट में अदलिया और जजेस के खिलाफ एक मुसलसल शिकायत हो रही है। आइन का आर्टिकल 68 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज का कॉन्डक्ट पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकता। ये कवर्ड है कानून में, ये जो तकरीर है? नहीं, देखें, इस तरह ये तो अदलिया के जो है बिल्कुल थ्रेट कर रहे हैं। ये इस तरह आइन और कानून इजाज़त नहीं देता कि आप किसी जज को टारगेट करने। पहले तो जो आपके एक कुलीग ने आखिर में कहा है, तो उसने तो अलग कह दिया कि पार्लियामेंट इस्तेमाल हो रही है। तो जो अंदर बंदा बैठा हुआ है उस हाउस के अंदर, वो खुद कह रहा है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इससे बड़ी और एविडेंस आपको क्या चाहिए? तो इसका मतलब ये है कि अगर जज कह दें जी गवर्नमेंट को कि आप जो है वो जज साहब हैं उनका कि किसी ने का एक शख्स का नाम या किसी सेंटर का या किसी एमएनए का नाम नहीं लिया था उन्होंने। तो जब आप देखें ना, आप कॉन्टीन्यूसली एक प्रेस आप उसके सेनेट का फोरम आपके पास अवेलेबल है। आप देखें ना, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप उसका जो जजेस का फोरम है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, वहाँ पे जाके कंप्लेंट करें। इसीलिए तो आपको आर्टिकल 68 में वो कानून आपने बनाया है, पार्लियामेंट ने बनाया है, एक जजेस को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि आगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कायम रहे। अगर इस तरह आप करते रहेंगे फिर तो हर बंदा उठ के उसके खिलाफ कोई फैसला आ जाएगा तो जाके पार्लियामेंट में एमएनए स्पीच करना शुरू कर दे। और इस तरह न सिर्फ जजेस को तहफ़्फ़ुज़ है बल्कि पार्लियामेंट को भी तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन पार्लियामेंट ने अपनी जो इज्जत है, अपनी सोवरेनिटी है, जो अपनी इंडिपेंडेंस है, वो खुद खत्म की है। आज भी यही हिसाब है कि एक सिटिंग मेंबर आपका जो दोस्त है वो कह रहा है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। उसने इसीलिए कहा है कि इजलास आपने किस लिए बुलाया है, इजलास का एजेंडा क्या था, आप इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पहले आप उसको सेटिस्फाई करें जो आपकी वोटों से सेंटर बन के आया है कि जी आप, उसने कहा है कि आप बाकी तो छोड़ दें, बाकी किसी बाहर बंदे ने कहा है आप इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, वो तो एविडेंस की बात है। लेकिन जो शख्स बैठा हुआ है वहाँ पे सेनेट के अंदर वो कह रहा है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इससे बड़ी एविडेंस मेरे ख्याल में कोई नहीं है। पहले आप अपनी पार्लियामेंट को, अपने सेनेट को, अपनी नेशनल असम्बली को इंडिपेंडेंट करें, उसके बाद अपनी सोवरेनिटी क्लेम करें, उसके पास अपनी पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसको कायम करें। इंटीरियर मिनिस्टर को एक जो है सिपाही गेट से अंदर नहीं होने देता, कहता है आपकी अथॉरिटी नहीं है। आज दिन तक वो इंक्वायरी नहीं हुई। अक्टूबर में 7 2018 की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर खड़ा था बाहर, उसको अंदर नहीं दाखिल होने दिया। कुछ अरसे के लिए एहसन इकबाल साहब इंटीरियर मिनिस्टर बने थे, आप उस वक्त की बात करें। आई विल कम टू यू बैरिस्टर पंसोटा। आज सेनेट में फैसल वाडा का और तौहीन अदालत का मामला सेनेट सेक्रेटेरिएट भेज दिया गया है। उस पर रिपोर्ट बनाई जाएगी जो कि चेयरमैन सेनेट को दी जाएगी। हम जानते हैं कि ये मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी है। सो इस रिपोर्ट की क्या कानूनी हैसियत होगी? देखिए, सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपने आर्टिकल 68 का जिक्र भी किया, 69 भी है। दोनों हाउसेस को एक दूसरे के खिलाफ प्रोटेक्शन इस तरह दी गई है कि आप बात नहीं कर सकते एक दूसरे के बारे में, स्पेशली एक जज की कॉन्डक्ट के बारे में। अच्छा, जो बात आज हुई असेंबली में, वो जो ऑफ कोर्स उस पर मेरा भी व्यू है, अभी जदून साहब भी बड़ा मुनासिब तरीके से उन्होंने समझाया कि एक कंटेम्पचुअस एटलीस्ट नजर आता है। तो ये जो प्रिविलेज है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बात करना चाह रहे हैं कि देयर स्पीच कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, तो ये पैनामा जजमेंट में ये चीज होल्ड हो चुकी है एंड मेनी अदर जजमेंट्स कि अगर स्पीच का मतन कंटेम्पचुअस हो और उसका मकसद एक और आईनी प्रोविजन वायलेट करना हो, तो ये प्रिविलेज भी जो है एब्सोल्यूट नहीं है। इट कैन ऑलवेज बी वेव्ड ऑफ। सो एक तो पार्लियामेंटेरियंस जो है या हमारे जो सेनेटर्स हैं उनको इस चीज का बड़ा ख्याल करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जजेस में भी सिलेक्टिव एप्लीकेशन हो रही है। 1-2 जजेस, 3 जजेस को अटैक किया जा रहा है। जजेस तो पाकिस्तान के अगर आप देखें सारे के सारे जो है उनका बात करने का स्टाइल इसी किस्म का है। हर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट ले लें, लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, सुप्रीम कोर्ट ले लें, तो ये सिलेक्शन ऑफ जजेस जो है ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वो जजेस हैं जिनका कुछ एक सर्टन इश्यूज के ऊपर एक सर्टन बयान है या एक सर्टन बयानिया है जो वो मेंटेन कर रहे हैं, टारगेट उन्हीं को किया जा रहा है। मैं समझता हूं, मेरी नजर में नो डाउट कंटेम्प्ट का लॉ ऐसा लॉ है विच शुड बी स्पेयरिंगली एक्सरसाइज्ड, पूरी दुनिया में रिडंडेंट भी हो रहा है। और बाबर सत्तार साहब ने तो उस पर आर्टिकल भी लिखा था व्हेन ही वाज प्रैक्टिसिंग कि ये कंटेम्प्ट का लॉ किसी हद तक बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और इसमें एक्सेप्ट जो 1-2 इसके जुज हैं जहां पर ऑर्डर वायलेट होता है वो आप जरूर इंप्लीमेंट करें। और साथ साथ ये भी इजाजत होनी चाहिए कि अगर आप किसी जज के ऊपर उसकी जाती हैसियत पर तनकीद करना चाहें या बात करना चाहें तो रिमेनिंग विद इन द डिसेंसी, नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी आप कर भी सकें। लेकिन इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि किसी जुडिशल ऑफिसर को, स्पेशली व्हेन ही इज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, द सुपीरियर कोर्ट्स, आप इस किस्म की जबान में एड्रेस करें जो कि बाद में केपेबल है ऑफ बीइंग ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट। वो तो बड़ा क्लियरली मामला खराब हो जाएगा। अब सेनेट की रिपोर्ट पर आते हैं जो आपका बेसिक सवाल था। देखिए, सेनेट नो डाउट एक इंडिपेंडेंट हाउस है।
फंक्शनिंग डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो बिल्कुल उनके पास इख्तियार है रिपोर्ट बनाने का, बट उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का, उसके मतन का, उसके अंदर जो कंटेंट्स हैं वो सारे के सारे आइन के दायरा कार के अंदर रह के बन सकते हैं। अब अगर सेनेट रिपोर्ट बना दे कि जी कल हम जाएंगे सारे और फलस्तीन पर अटैक कर देंगे, तो वो रिपोर्ट तो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दैट रिपोर्ट हैज टू कन्फर्म द बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये अलाउ नहीं करती कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाएं जिसमें जुडिशरी के ऊपर डायरेक्टली कंटेम्प्चुअस अटैक हो। इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ये बात बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते नुकसान तमाम जमहूरी फोर्सेस का होगा और पार्लियामेंटेरियंस का होगा, जो आज खड़े होकर अपनी जो तौकीर है उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। मैं समझता हूँ इसका इवेंचुअल नुकसान उनको होगा अगर इस चीज को रोका ना गया। राइट। सो जदून साहब, मामला सेनेटर फैसल वाडा ने ज्यादा उठाया या ज्यादा गरमाया, उनकी एक पर्सनल ग्रीवेंस भी है। वो जो बात करते हैं अपनी नेशनैलिटी की, या वो बात करते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई, सो ये मामला हुआ था, उनको सेनेटरशिप अपनी छोड़नी पड़ी थी। पिक एंड चूज भी शायद उनको लगता है कि हुआ था। वो एक तरफ है, दूसरी तरफ हमने देखा तलाल चौधरी साहब हैं, वो भी कॉन्टेम्प्ट में भुगत चुके हैं। MQM बोल रही है, MQM को भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मसाइल जुडिशरी से, वो ख़ास तौर पे अपने डोमिसाइल का ज़रूर जिक्र करते हैं। सो ये जो तमाम लोग हैं, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं एग्रीव्ड हैं। अगर ये इकट्ठे होते हैं तो क्या प्रेशर भी पड़ सकता है जुडिशरी पर, या पड़ रहा है? नहीं, ये प्रेशर कोई नहीं पड़ सकता अगर ये प्रेशर नहीं लेती। देखें ना, जुडिशरी ने तो एक विद इन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ही अपना जो है अख्तियार इस्तेमाल करना होता है, और उसके लिए फोरम है। अगर कोई जज आपके साथ आपके ज़्यादा यही होते हैं कि आपके अगेंस्ट फैसला कर देता है, तो जिस तरह हम वकील हैं, हम रोज़ाना अदालतों में पेश होते हैं, ये ज़रूरी तो नहीं हर केस हमारा एक्सेप्ट हो और हमें कोई ऐसा नहीं मिलता कि हमें हमारा केस डिसमिस ना हो। तो हम उसमें अपील करते हैं, IC करते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में बाज़ केस में जाना पड़ता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर जुडिशरी ने, एक जज ने आपके खिलाफ फैसला कर दिया। देखें, जो जज देखें 2018 में बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के कोई कर रहे थे काम, उस वक्त तो फैसल वाडा नहीं बोला, उस वक्त तो फैसल वाडा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। जब उसका अपना केस लगा कानूनी तौर पे आप ये कह सकते हैं, आप कल क्यों नहीं बोले और आज क्यों बोले? इसमें कोई कानूनी? मैं कह सकता हूँ, देखें, मैं उसमें यह है कि मैं वकील था, फैसल वाडे के खिलाफ केस जो है जिस शख्स ने किया था, मैं उसका वकील था, और उसका सारा केस हाई कोर्ट में मैंने कंडक्ट किया। 1.5 साल तक हाई कोर्ट रिटर्न रिप्लाई जो है वो नहीं मंगवा सकी इस केस में। फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने गोल मोल फैसला दिया कि जी इसका प्राइमा फेशी जो एफिडेविट है वो मतलब है ये जेली लगता है कि एफिडेविट जो है वो अगेंस्ट द ओथ दिया और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है प्राइमा फेशी। तो इसमें इलेक्शन कमीशन डिटरमिन करे। फिर उसने इलेक्शन कमीशन की जुरिसडिक्शन को चैलेंज किया, फिर वो ICA में आया, फिर ICA ने कहा जी इलेक्शन कमीशन के पास जुरिसडिक्शन है, वो फैसला कर सकते हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने इसको डिस्क्वालीफाई किया 62(1)F। फिर ये इसने अपील किया आगे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर इसने माफ़ी यहाँ पे मांगी। इसने कोई दे प्लेड विद द सिस्टम, दे अब्यूज द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। 1.5 साल तक कोई बंदा जो है ऐसा है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ, अपनी केस में एक दिन भी पेश नहीं हुआ। तो ये कहता है जी फलाने को कोर्ट बुला लेती है, ये तो पेश नहीं हुआ क्योंकि इस वक्त इसके साथ जो लोग थे उस वक्त के, वो मतलब है वो माइंडसेट जो था उसको सपोर्ट कर रहा था। तो उसमें तो देखे ना, ये तो किस तरह कह सकता है इसको, तो ये तो बेनिफिशियरी था एक किस्म का सिस्टम का, वरना और कोई होता तो वो को वारंटों में फॉर लाइफ उसे कोई डिस्क्वालीफाई होता। इतने से इसने तो सिस्टम को अब्यूज करके फिर इसने अपनी MNA से उसी दिन वोट डाल के उसी दिन रिजाइन दिया, और फिर अगले दिन इसको सेनेट का टिकट मिल गया, तो ये सेंटर बन गया। तो ये तो बेनिफिशियरी है सिस्टम का। सो पंसोटा साहब, अदालत की तरफ से हमने देखा फैसल वाडा साहब को तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, साथ में मुस्तफ़ा कमाल को हुआ। मुस्तफ़ा कमाल खामोश हैं, फैसल वाडा साहब बोल रहे हैं। क्या आपके ख्याल से फैसल वाडा साहब को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे, इसलिए मुस्तफ़ा कमाल खामोश हो गए? ही कैन फोरसी दैट। देखिए, फैसल वाडा साहब जो है ना जी, मैं समझता हूँ कि उनका ऑफ कोर्स एक तो जदून साहब ने ये उनकी लीगल हिस्ट्री बताई इस केस की, उसके साथ साथ हो सकता है फैसल वाडा साहब की एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हों अगेंस्ट ए पर्टिकुलर जज या लेट्स से जुडिशरी एट लार्ज। लेकिन फॉर इंस्टेंस इफ यू अलाउ मी, उन्होंने कहा कि प्रॉक्सी मुझे कहा है तो आप सबूत भी दें। अब नहीं कहा है, उसको नहीं कहा है स्पेसिफिकली। मैं इस पर अर्ज करता हूँ, फर्ज करें जिन जज साहब की तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो आगे से कहते हैं कि मैंने आपको प्रॉक्सी नहीं कहा, आप मुझे ये सबूत दें कि मैंने आपको प्रॉक्सी किया, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये एक डिबेट है। हुआ ये है कि एक जज साहब ने अपने कोर्ट की आर्गुमेंट्स में कहा या अपनी जो रिमार्क्स है उसमें कहा कि आप अपने प्रॉक्सीज के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो बहुत हुई हैं,
सो मैं समझता हूँ, मैं फैसल साहब की दूसरी साइड को एड्रेस करना चाह रहा था कि लेट्स से अज्यूमिंग उनके जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं, उन ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के बेशतर तरीके हैं। बहुत सारी दुनिया जुडिशरी से इख्तलाफ करती है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बहुत सारी चीजों पर इख्तलाफ करता हूँ, जदून साहब करते हैं, हम सब करते हैं, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर नहीं निकल सकते। उसकी एक रीजन है कि जुडिशरी हमें जवाब नहीं दे सकती। लेट्स से अगर मैं कल को खड़ा होकर कहता हूँ कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के तर्जे जो तरीका है उससे एतराज करता हूँ, तो वो सुबह आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरा जवाब नहीं दे सकते। विच इज वाई अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हैज बीन अकॉर्डेड टू द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, और उसको हमें रिस्पेक्ट करना है। इसी तरह बहुत सारे इदारे हैं, हर इदारे की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। मैं उनकी जो ग्रीवेंस है उसको समझ सकता हूँ, और अगर उनको किसी ने एड्रेस किया है एज प्रॉक्सी, वो भी गलत बात है, जिस पर वो बहुत ज्यादा तैश में है इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि आई कैन रिलेट टू दैट। बट अगर किया या नहीं किया, मैं समझता हूँ उसको एड्रेस बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जिस तरह वो कर रहे हैं, इसके ऑलरेडी 2 लोग शिकार हो चुके हैं, एक तलाल चौधरी साहब और एक निहाल हाशमी साहब, और ये जुडिशरी ऑलरेडी सेटल कर चुकी है। लेट्स से अगर कल को इनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसका बेनिफिट क्या होगा? इनको 5 साल अपनी उस पोजीशन से हाथ धोने पड़ेंगे। तो बेस्ट तरीका ये है सेपरेशन ऑफ पावर्स के अंदर कि आप यू लर्न टू एग्जिस्ट, ये को एग्जिस्ट करना सीखते हैं, और आप अपनी स्पेस और अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, अपनी जगह क्रिएट करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, उसके मुताबिक आप एक अच्छी डिसीजन तकरीर कर सकते हैं। लेकिन नो डाउट उनका गमो गुस्सा अपनी जगह, मैं समझता हूँ उनको तकरीर के अंदर ग्रेजुअली पिकअप करना चाहिए था। अब मुहाजरा ही बढ़ेगी, अब उसकी हेयरिंग की डेट आ रही है, उस पर हो सकता है उन जज साहब की तरफ से भी कोई बात आ जाए जिनको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन अ केओस, और उस केओस का इवेंचुअली ना फैसल साहब को फायदा होगा, ना जुडिशरी को होगा, हमें तो 100% है सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नुकसान होगा, क्योंकि एक नई तरफ, एक नए टेंजेंट पे चल पड़ेगा। हो सकता है वो इतराज करें कि ये जज साहब बेंच में ना बैठे, हो सकता है वो ये इतराज करें कि मुझे कंटेम्प्ट नोटिस क्यों दिया गया है, ये सारी बातें। तो मैं समझता हूँ कि इनको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स मौजूद रहे हैं जिन्होंने जुडिशरी के ऊपर बात की है, तनकीद की है, लेकिन इस चीज का पता नहीं लगने दिया कि वो कंटेम्प्ट के जुमरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ आर्टिकुलेट यू आर इन टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप बात करें, बात कह भी दी एंड एट द सेम टाइम एक्सप्रेस भी नहीं हुए। राइट।